रहीम। तो आज हम लेक्चर नंबर 15 डिस्कस करेंगे MTS 601 ऑपरेशनल रिसर्च का। तो इसमें हम पिछले लेक्चर से जो हमने सीरीज स्टार्ट की हुई है कि हम 4 किस्म के मॉडल्स पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने एक मॉडल नंबर 1 पढ़ा, फिर 2, फिर 3, और इस लेक्चर में हम मॉडल नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। साथ ही मॉडल नंबर 3 की कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे। तो पहले उनको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि मॉडल नंबर 1 हमने क्या पढ़ा था कि हम चीज़ जो है वो परचेज़ करें, ठीक है, परचेज़, और शॉर्टेज उसके में जो होती थी उसको हम अलाउ नहीं करते थे, ठीक है। फिर हमने मॉडल नंबर 2 पढ़ा था। मॉडल नंबर 2 में भी हम चीज़ जो है वो परचेज़ कर रहे थे, लेके आ रहे थे, उसको सेल कर रहे थे, और उसमें हमने शॉर्टेज को अलाउ किया था। फिर उसके बाद इस पिछले लेक्चर में हमने एक मॉडल पढ़ा है कि हम चीज़ अब परचेज़ नहीं करेंगे बल्कि उसको ख़ुद प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, उसको ख़ुद प्रोड्यूस करेंगे और उसमें शॉर्टेज अलाउ नहीं थी। अब मॉडल नंबर 4 पढ़ेंगे, उसमें अब हम प्रोडक्शन को अलाउ करेंगे कि ठीक है, प्रोडक्शन हम खुद कर रहे हैं, परचेज़ नहीं कर रहे, प्लस शॉर्टेज को भी अलाउ करेंगे। तो ये लेक्चर नंबर इसमें 15 में पढ़ेंगे ये टाइप 4। और लेक्चर नंबर 3 की एक एग्जांपल भी थी, क्योंकि पिछले लेक्चर में जस्ट लेक्चर नंबर 3 के कुछ फार्मूले पढ़े थे, उन्हीं फार्मूले को रिवाइज़ करेंगे और उसकी मदद से एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे। फिर इसका जो 4th है ना मॉडल, उसको डिस्कस करेंगे। तो हमने पिछले लेक्चर में जो हम प्रोडक्शन ख़ुद कर रहे थे, मॉडल नंबर 3 में प्रोडक्शन ख़ुद कर रहे थे और उसमें शॉर्टेज को अलाउ नहीं कर रहे थे, तो उसके लिए क्वांटिटी डिमांड के लिए ये वाला फार्मूला पढ़ा था। उसके बाद ये वाला फार्मूला हमने पढ़ा था कि हमारे पास टोटल जो उसके ऊपर अखराजात होने हैं प्रोजेक्ट के ऊपर, वो कितने होने हैं। उसके अलावा टाइम के लिए हमारे पास ये वाला फार्मूला होता है T1 के लिए, ठीक है। स्टॉक जो हम स्टॉक रख सकते हैं उसके लिए ये वाला फार्मूला पड़ा था, और बाकी तो सेम वही टी के लिए, टाइम के लिए हम ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं, D=Q डिवाइडेड बाई D। तो इन्हीं फार्मूलेज़ को यूज़ करते हुए इस एग्जांपल को सॉल्व करेंगे। तो चलें एग्जांपल की तरफ चलते हैं। एग्जांपल में आपने एक चीज़ याद रखनी है कि आप जब तक एग्जांपल को क्लियर अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तब तक आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो सबसे पहले इसकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। उसके बाद इसमें जितनी भी आपके पास डेटा गिवन है उसको आप लिख लें, उसके बाद आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए एग्जांपल को स्टार्ट करते हैं। इस एग्जांपल में हमारे पास क्या कहता है, द डिमांड फॉर एन एटम इन अ कंपनी इज़ 18,000 यूनिट पर ईयर, कि एक एटम के लिए एक कंपनी को 18,000 यूनिट्स हैं दरकार एक साल के लिए। तो हमने डिमांड लिख ली है, इस लाइन में देखें 18,000 पर ईयर। तो अगर इसको मंथ में कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास आ जाती है 1500 पर मंथ। नेक्स्ट आगे चलें। एंड द कंपनी कैन प्रोड्यूस एट द रेट ऑफ 3,000 पर मंथ, और जो कंपनी है वो 3,000 यूनिट एक मंथ में प्रोड्यूस कर सकती है। तो इसको हमने आर लिख लिया, ठीक है, कि प्रोडक्शन हम कितनी कर सकते हैं, वो 3,000 है हमारे पास पर मंथ में। नेक्स्ट हमारे पास है द कास्ट फॉर वन सेटअप इज़ 500। तो C2 हमारे पास, यानी कि इसकी ऑर्डर कास्ट जो हम कहते हैं वो हमारे पास 500 आ गई है। देन हमारे पास है द होल्डिंग कास्ट 1 यूनिट पर मंथ इज़ 15 पैसा। ये उसको स्टोर करने के लिए एक एटम को हमारे पास 15 पैसे अखराजात होते हैं एक मंथ के लिए। तो 0.15 आ जाएगा C3। तो ये चीज़ें अब हमारे पास आ गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब हमने क्या चीज़ फाइंड करनी है। ऑप्शन नंबर ए में हमारे पास है जी द ऑप्टिमम मैन्युफैक्चरिंग क्वांटिटी, कि हमने कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी है। सेकंड मैक्सिमम इन्वेंट्री, कि उसको कितना स्टोर कर सकते हैं, कितना ज़्यादा स्टोर कर सकते हैं। द टाइम बिटवीन आर्डर, कि कितने आर्डर के बाद हम इसको अगेन स्टार्ट करेंगे अपने प्रोजेक्ट को। द नंबर ऑफ़ आर्डर ईयर्स, कि पूरे साल में कितने आर्डर हम लेंगे, यानी कि अपनी जो हमारे पास मिल है उसको कितने आर्डर देंगे। द टाइम फॉर मैन्युफैक्चरिंग, कि कितने टाइम के लिए मैन्युफैक्चर करेंगे। द ऑप्टिमम एनुअल कास्ट इफ़ द कास्ट पर यूनिट इज़ 2। तो अब C1 अब हमारे पास आ गया। अगर पर यूनिट कास्ट अगर आपके पास 2 है ऑप्टिमम, तो इसको कैलकुलेट करें और अज्यूम नो शॉर्टेज, यानी कि C4 आपके पास इक्वल हो जाएगी 0 के, ठीक है।
तो चले इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अब हमारे पास क्या थी, ऑप्टिमम मैन्युफैक्चरिंग क्वांटिटी। तो क्वांटिटी के लिए ये वाला फार्मूला पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था, इसको आप याद भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 की जगह 2 आ गया, C2 की जगह 500 आ गया, D की जगह 1500 आ गया। नेक्स्ट डिवाइड में देखें, तो डिवाइड में हमारे पास C3 था, तो C3 में 0.15 आ गया, ठीक है। अब यहाँ तक पहुँच गए। नेक्स्ट देखें, ये R हमारे पास क्या था, R हमारे पास 3000 था, तो ये 3000 साथ ही मल्टीप्लाई कर लिया नीचे, R माइनस D, तो R हमारे पास 3000 था, D 1500 है, तो R माइनस D ये भी हमने साथ कर लिया। इसको कैलकुलेशन की और हमारे पास आ गए Q की वैल्यू के 4470। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर A था वो सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर B हमारे पास था, क्या था कि मैक्सिमम इन्वेंट्री आप कितनी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम इन्वेंट्री के लिए ये वाला फार्मूला हम पढ़ के आए थे। यहाँ पे Q की वैल्यू पुट की, R माइनस D की वैल्यू हमारे पास 1500 आ गई, डिवाइज़र में R की वैल्यू हमारे पास आ गई 3000, तो ये हमारे पास 223 यूनिट। तो इतनी हम इन्वेंट्री रख सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम इन्वेंट्री। नेक्स्ट C में हमारे पास था द टाइम बिटवीन आर्डर। तो टाइम बिटवीन आर्डर के लिए हमने T हमारे पास होता है Q डिवाइडेड बाई D, ठीक है। तो Q और D की वैल्यू लगाई तो हमारे पास, यानी कि 3 महीने बाद हमने ऑर्डर परचेज़ करना है। D में हमारे पास था द नंबर ऑफ़ ऑर्डर पर ईयर। तो 3 महीने बाद ऑर्डर स्टोर करने, एक ऑर्डर करना है, तो पूरे साल में हम 4 ऑर्डर करेंगे। नेक्स्ट E में हमारे पास था द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चर, कि कितना टाइम मैन्युफैक्चर करेंगे। तो T1 हमने जो ग्राफ बनाया था पिछले लेक्चर में, आपको याद है कि T1 कौन सा टाइम था जिसमें हम प्रोडक्शन करते थे। तो T1 का ये वाला फार्मूला हमने लगाया है, ठीक है। Q और R की वैल्यू पुट की, तो हमें पता चल गया कि हम 1.490 इतने मंथ इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर सकते हैं एक साइकिल में, ठीक है। एक साइकिल हमारे पास कितना है, 3 महीने का, तो 3 महीने में इतना अरसा हमने अपनी प्रोडक्शन को कंटिन्यू रखना है। फाइनल हमारे पास ऑप्टिमम एनुअल कास्ट। तो एनुअल कास्ट हमारे पास आ जाती है एनुअल कास्ट प्लस ऑर्डरिंग कास्ट प्लस होल्डिंग कास्ट, प्लस हमारे पास होती है इसमें फोर्थ कास्ट, जिसको हम बोलते हैं शॉर्टेज कास्ट, ठीक है। तो शॉर्टेज कास्ट यहाँ पे अलावा नहीं थी, तो इसलिए हमने इसको नहीं लिखा। तो ये तीनों कास्ट यहाँ पे ऐड की हैं, तो ये हमारे पास एटम कास्ट सबसे पहले निकाली कि 18,000 थे, 2 रुपये पर एटम की कास्ट थी, तो ये आ गई। उसके बाद ऑर्डरिंग कास्ट का फार्मूला लगाया, ये हमारे पास आ गई। होल्डिंग कास्ट का फार्मूला लगाया, ये चीज़ आ गई। तो ये हमारे पास टोटल कास्ट इसकी आ गई और हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट अब हमारे पास मॉडल नंबर 4 है। तो मॉडल नंबर 4 में वही चीज़ है कि अब सेम वही चीज़ें हैं, मैन्युफैक्चर खुद कर रहे हैं, लेकिन अब शॉर्टेज को भी अलाउ करेंगे, ठीक है। बाकी सेम वही जो मॉडल नंबर 3 पढ़ा था, सेम टू सेम वही मॉडल है। तो अब इसके लिए C' का ये वाला फार्मूला हमारे पास बना है, 46 वाला, 47 वाला हमारे पास क्वांटिटी का फार्मूला, और नेक्स्ट इसका शॉर्टेज का फार्मूला, जो हमारी शॉर्टेज होगी वो कितनी होगी। तो ये इसके लिए ये वाला फार्मूला बन गया है। तो इसको ग्राफ की मदद से देख लेते हैं कि ग्राफ इसका कैसे बनेगा, ठीक है। तो ये ज़्यादा जूम आउट नहीं हो रहा, आपकी पूरी स्क्रीन पे नहीं आएगा, तो मैं आपको एक और स्लाइड की मदद से समझाता हूँ ये चीज़। तो अब ये देखें, ये वाला ग्राफ हमारे पास बन रहा है, तो इसकी मदद से मैं आपको समझाता हूँ। ये आपके पास टाइम है, टाइम वाली लाइन है, ये आपके पास क्वांटिटी वाली लाइन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले हमारे पास इसकी शॉर्टेज थी, ठीक है। पहले हमने एडवांस ऑर्डर लिए हैं, तब जाके हमने इसको स्टार्ट किया, ठीक है। इसमें अब शॉर्टेज अलाउ होने का क्या मतलब है कि हम कुछ ऑर्डर एडवांस ले के रखेंगे, तब आगे हम अपना काम शुरू करेंगे, ठीक है। तो कुछ ऑर्डर हमारे पास आए, यहाँ पे देखें, पहले हमारे पास कुछ ऑर्डर आए, अभी हमारे पास स्टॉक कुछ भी नहीं है, ज़ीरो स्टॉक है, ठीक है। तो इतने टाइम में हमारे पास इतने ऑर्डर आए, फिर यहाँ से यहाँ तक हमने अपनी फैक्ट्री को रन किया और हमारी फैक्ट्री ने यहाँ तक स्टॉक लगा दिया, साथ साथ हम ऑर्डर को आगे भी कंटिन्यू करते जा रहे हैं। तो हमारे पास इतनी इन्वेंट्री आ गई है, या IM की ये वाली वैल्यू गिवन है, ठीक है।
अब हमने अपनी फैक्ट्री को स्टाफ कर दिया, ठीक है, जो ऑर्डर हमारे पास, जो इन्वेंट्री आ गई, ये स्टॉक आ गया, इसको बिजनेस स्टार्ट किया, तो ये हमारे पास यहाँ से यहाँ तक आ गई है। फिर यहाँ पे आके अगेन हमारे पास जो है वो ख़त्म हो गया है, तो अब हम एडवांस ऑर्डर लेना यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ तक आएंगे, ठीक है। इस टाइम तक हमारे पास एडवांस ऑर्डर हो गए। अब फिर हमने अपने काम को स्टार्ट करना है और ऐसे ही कर्व चलती रहेगी। तो यहाँ पे देखें, अब हमारे पास एक तो यहाँ पे एक इन्वेंट्री इस्तेमाल हो रही है IM, ठीक है, एक क्वांटिटी इस्तेमाल हो रही है Q, कितनी क्वांटिटी हमें चाहिए। टाइम T1 हमारे पास कौन सा टाइम है, वो टाइम जिसमें हम एडवांस ऑर्डर ले रहे हैं। टाइम 2 इसमें प्रोडक्शन टाइम है, जैसे कि पिछली जो हमारे मॉडल पड़ा था वहाँ भी ये T1 था। T3 इसमें कौन सा टाइम है कि वो टाइम जब हमारी प्रोडक्शन नहीं हो रही होगी लेकिन हमारे पास स्टॉक पड़ा होगा और हम इसको परचेज़ कर सकते हैं। तो T4 वो वाला प्रोसेस है जिसमें हम एडवांस ऑर्डर लेते रहेंगे। तो ये वाली सारी चीज़ है इसमें, ठीक है। बाकी ग्राफ बनाना नहीं होता, जस्ट आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए ये चीज़ें होती हैं। तो इसमें अब हमारे पास आइटम कास्ट भी शामिल है, सेटअप कास्ट भी शामिल है, होल्डिंग कास्ट और शार्टेज कास्ट। पिछले में शार्टेज कास्ट नहीं थी, इसमें अब शार्टेज कास्ट भी हमारे पास मौजूद है। तो यहाँ तक हैंड आउट्स में जस्ट इसका यहाँ तक ये इंट्रोडक्शन था, ठीक है। बाकी इसकी कोई एग्जांपल नहीं है, वरना अगर कोई एग्जांपल होती तो मैं आपको एग्जांपल ही करा देता। अब अपने हैंड आउट्स में देख सकते हैं, जस्ट मॉडल नंबर 4 है, इसके फार्मूलेज़ हैं और इसकी डायग्राम है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर नंबर 60 से हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, वो नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो को देखने का शुक्रिया। अगर आपको अच्छे से ये चीज़ें समझ आ रही हैं तो कैंडी चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें।